नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। बहुत समय पहले की बात है जब ईश्वर को लेकर बहुत चर्चाएं चला करती थी। ईश्वर की महिमा और सर्वशक्तिमत्ता की बातें सुन सुनकर एक जिज्ञासु ने सोचा कि ईश्वर से मिलना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने अपने खाली समय में ईश्वर को खोजना शुरू कर दिया। काफी खोजने के बाद भी जब उसको भगवान नहीं मिले तो वह एक मंदिर में गया और पंडित जी से बोले, पंडित जी, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे ईश्वर के दर्शन करवाइए। पंडित जी बोले, आओ आओ, यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ और ईश्वर के दर्शन कर लो। यह सुनकर जिज्ञासु बोला, महाराज, मैं असली ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, फिर तो तुम्हें किसी योगी के पास जाना चाहिए। जिज्ञासु ने पूछा, मुझे योगी कहाँ मिलेंगे? पंडित जी ने कहा, यहाँ से 2 योजन दूर एक पहाड़ी पर एक योगी महाराज रहते हैं। वह तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं। जिज्ञासु बोला, क्या वह कोई दान दक्षिणा लेते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं, योगी किसी से कोई धन नहीं लेते। यदि तुम स्वेच्छा से कोई उपहार देना चाहो तो दे सकते हो। इसके पश्चात जिज्ञासु ने सोचा कि 2 योजन तो बहुत अधिक है, चलते चलते शाम हो जाएगी, मैं कल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन अपना सारा कामकाज जल्दी खत्म करके वह योगी से मिलने पहाड़ी की ओर चल दिया। चलते चलते वह थक गया। पास ही एक झरना बह रहा था। वहां उसने हाथ मुंह धोए, पानी पिया और आगे चल पड़ा। आखिरकार मध्याह्न काल तक वह पहाड़ी पर पहुंच ही गया। उसने देखा कि पहाड़ी चारों ओर से मनमोहक फूलों की खुशबू से महक रही है। झरनों की मधुर ध्वनियों से पूरा वातावरण गुंजायमान है और सामने के पेड़ पर गेरुए वस्त्रों में एक महात्मा बैठे फल खा रहे थे। उसने उस महात्मा को प्रणाम किया और पूछा कि क्या आप ही इस पहाड़ी के योगी महाराज हैं? महात्मा बोले, तुम्हें योगी से क्या चाहिए? जिज्ञासु बोला, मुझे योगी महाराज से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानना है। महात्मा हंसे और वहां से चल दिए। वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर फिर बोला, महाराज, बताइए ना, क्या आप ही वह योगी हैं? महात्मा बोले, हाँ, मैं ही इस पहाड़ी का रहने वाला योगी हूँ। जिज्ञासु बोला, तो फिर आप मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताइए। महात्मा बोले, तुम ईश्वर को क्यों जानना चाहते हो? जिज्ञासु थोड़ी देर चुप रहा और बोला, बस ऐसे ही। महात्मा बोले, ठीक है, तो फिर कल आना। इस तरह 3 दिन बीत गए। योगी महाराज रोजाना कहते रहे, कल आना। चौथे दिन उस जिज्ञासु के सब्र का बांध टूट गया और वह बोला, गुरुजी, बताना है तो बताइए, अन्यथा मना कर दीजिए। मैं रोज रोज यहाँ आकर परेशान हो गया हूँ। महात्मा बोले, चलो, ईश्वर से मिलने से पहले स्नान कर लें। यह कहकर वह दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे पहुंचकर महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? जिज्ञासु बोला, नहीं गुरुजी, मैंने तैरना नहीं सीखा, क्योंकि मुझे पानी में उतरने से पहले बहुत डर लगता है। यह सुनते ही महात्मा ने उसे नदी में धक्का दे दिया। गिरते ही वह चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा और डूबने लगा। थोड़ी देर बाद महात्मा ने उसे बाहर निकाला और पूछा, जब तुम पानी में डूब रहे थे उस समय तुम्हें सबसे अधिक चाहत किस चीज की थी? जिज्ञासु बोला, महाराज, उस समय तो मेरा पूरा ध्यान अपने एक एक श्वास पर था कि कौन सा अंतिम श्वास होगा। महात्मा बोले, क्या इसी तरह की चाहत तुम्हारे ईश्वर के प्रति भी है? इतना सुनते ही जिज्ञासु को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पता लग चुका था। वह जान चुका था कि ईश्वर की चाहत को केवल शब्दों और पूजा तक सीमित रखकर भगवान को नहीं पाया जा सकता है। यदि सच में हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जब ईश्वर को आप दिल से चाहेंगे, निश्चय ही उसे दिल से पाएंगे। उस दिन तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।